राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर आज सुनवाई हुई है और सुनवाई में ये कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी ओर से जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है वो उन्हें मिल गया है। अब आगे क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद सिंह हैं। सर, आज हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जो एफिडेविट फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, राज्य सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि उन्हें मिल गया। अब आगे क्या होगा? सुनवाई की पिछली तिथि में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कहा गया था कि उन्हें अप टू डेट वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं मिला है। इसी पे न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था कि आप अप टू डेट वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। इसी पे आज वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करवा दिया है। जो 7/8/2024 को जो तैयार वोटर लिस्ट था, जिस पे राज्य में विधानसभा का चुनाव हुआ था, वही अप टू डेट वोटर लिस्ट है और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर झारखंड में राज्य शहरी निकायों का चुनाव भी संपन्न कराए जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से यही बात है। माननीय न्यायालय इस बात से अपना एक तरह से संतुष्टि जाहिर किया कि जो वोटर लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है उसी पे राज्य निर्वाचन आयोग को बढ़ना चाहिए। और वो स्टेटमेंट दिया गया राज्य निर्वाचन आयोग के कि अब वो डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वोटर लिस्ट का, वार्ड वाइज या अपना बूथ वाइज जो उनके अनुसार होगा उसके अनुसार अपना कार्रवाई करके, और वो एक तरह से जो 4 महीने का अंडरटेकिंग राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा अंडरटेकिंग दिया गया था न्यायालय में उपस्थित होकर के, उसी के अंतर्गत अब उनको चुनाव संपन्न कराना होगा और मामले को 12 सप्ताह के लिए अर्जन कर दिया गया है। कोर्ट की ओर से कोई निर्देश? हाई कोर्ट की तरफ से जो निर्देश वही है कि जो चुनाव करवाने का जो अंडरटेकिंग अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया गया था कि 4 सप्ताह में वो करवा लेंगे चुनाव, तो उसी निर्देश के आलोक में उनको अपना वर्क पूरा करना है। जो असाइंड है उनको इलेक्शन करवाने का वो कंप्लीट करवाएंगे। सिर्फ उनका एक कहना था कि हमें अप टू डेट वोटर लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही जुरिडिक्शन है वो वोटर लिस्ट उन्हें नहीं मिला था। अब वो वोटर लिस्ट भी उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है। तो बस यही है। अब निर्देश तो वही था कि शुरू में जो 3 सप्ताह में प्रोसेस शुरू करना था जो 4 जनवरी 2024 का, लेकिन उस आदेश का अनुपालन न करके इसलिए अब मानना बात चल रहा था। और इसी में फाइनली चीफ सेक्रेटरी एंड नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को उपस्थित होकर के ये अंडरटेकिंग देना पड़ा माननीय न्यायालय में कि 4 महीने के अंतर वो पूरा नगर निकाय का जो 46 नगर निकाय हैं झारखंड में, सबका वो चुनाव प्रक्रिया पूरी करवा लेंगे। ये सर बातें एक और भी निकल कर सामने आई थी, ट्रिपल टेस्ट का मामला। ये भी हाई कोर्ट में इससे पहले सुनवाई में कहा ट्रिपल टेस्ट माननीय न्यायालय के पास कोई इशू नहीं है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के इशू को क्लेरिफाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में जो दिशा निर्देश था उसी को फॉलो करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश निर्गत किया है कि चूंकि जोन 2020 से 12 नगर निकाय एंड अप्रैल 2023 से झारखंड में किसी भी नगर निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, तो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर चुनाव को 5 साल का जो कार्यकाल है उसको नहीं टाला जा सकता है और उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये ट्रिपल टेस्ट करवाना ये राज्य सरकार का अपना ये है, ये करवा करके अगर जो उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर जो कानून सम्मत रूप से, तो दे कैन इंट्रोड्यूस इट। बट एनी हाउ इलेक्शन प्रोसेस हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 4 months एज पर दी अंडरटेकिंग गिवन बाय द चीफ सेक्रेटरी एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ टू कंप्लीट देयर जॉब। रास्ता क्लियर हो गया? रास्ता क्लियर हो गया। अब कोई ट्रिपल टेस्ट एंड किसी भी तरह का और कोई व्यवधान नहीं है। देखिए, नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। अब फाइनली जो है उन्हें मिल गया है और उन्होंने हाई कोर्ट में ये इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये प्रक्रिया कब शुरू होती है, क्योंकि जो वोटर लिस्ट उन्हें मिला है उसको वार्ड वाइज किया जाएगा और प्रक्रिया जो है इस तरह आगे बढ़ेगी। देखने वाली बात होगी कि चुनाव की घोषणा कब होती है या आगे क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजवलम के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त
रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।